अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। अभी नहीं लेंगे माइक्रोवेव। नहीं, माइक्रोवेव। अंतरा तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैंने कहा ना जिद मत करो। पापा, पापा, अंतरा, पापा, अंतरा रुक। पापा, अंतरा क्या कर रही हो? पापा, अंतरा, विद्या, पापा, विद्या, पापा, पापा नहीं, घर चलो। पापा, अंतरा, घर चलो। विद्या, पापा, अंतरा, पापा कैसे होंगे उधर? चलो तुम। पापा, नहीं है वो। अंतरा, पापा। अंतरा, तुमने आखिरी बार पापा को ऐसे ही देखा था ना, इसी बेड पे आंखें बंद करके लेटे थे ना? पापा। पापा को ऐसे ही सोते हुए देखा था ना? हाँ। अंतरा, जब कोई इंसान इस तरह आंखें बंद करके लेटता है तो वो कभी वापस नहीं आता। पापा। बैठो। अंतरा, बेटा, पापा कभी वापस नहीं आएंगे। पापा। तुम मेरी बात समझी नहीं ना? समझी। क्या कर रही हो अंतरा? पापा आएंगे। आंखें बंद। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। पापा आएंगे। तुमसे ही होती है जिंदगी, तुमसे ही है मेरी बंदगी, तुमसे है मांगी। क्या जिंदगी भर के लिए मेरा साथ दोगे? तुम्हें देने के लिए मेरे पास प्यार के अलावा और कुछ नहीं। मैं कल भी तुम्हारे साथ था।
और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। शायद अब मुझे ये सोचने का भी हक नहीं है, पर मैं क्या करूं आदित्य। मैं भी तो एक इंसान हूं। बहुत वक्त हो गया अब लड़ते हुए। आज तक मैंने किसी से मदद नहीं ली, अपने माँ बाप से भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे धन्यवाद दे। मैंने जो कुछ किया है वो मैं करना चाहती थी। वो मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य था। पर अब कुछ देर के लिए रुक जाना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ आदित्य। जिंदगी इस उम्मीद में बिता दी कि एक दिन मेरा अभिषेक आएगा, पर वो नहीं आया। वो आज भी नाराज है। कई बार मेरा दिल करता है कि मैं उसे गले लगा लूं, पर वो सोचता है कि मैं सिर्फ अंतरा से प्यार करती हूँ। काश मैं उसे बता पाती कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। ये साल तो बीत गया आदित्य। अंतरा का प्यार, तुम्हारी यादें और मेरे अकेलेपन के साथ। पर मैं आने वाले वक्त का वादा नहीं कर सकती। आज सोचती हूँ तो लगता है कि काश मैं उस दिन खुद दर्ज हो जाती। काश मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहती। तुम अच्छी बात है। मैंने क्या किया? मैं तो बस सफाई कर रही थी। अंतरा, बेटा, अंतरा, ये सब क्या किया तुमने? मैंने मना किया था ना, बताया था ना अंतरा के बारे में। हाँ, वो क्या था? वो ऑटिस्टिक है वो। मुझे क्या पता, ये सफाई नहीं करने देगी। चुप रहो। अंतरा को कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं होता, समझी? अंतरा, आपको सफाई नहीं करवानी तो मुझे बुलाया क्यों? ठीक है, फिर कल से मत आना। तुम जाओ यहाँ से। नहीं आऊंगी। बड़ी आई मुझे निकालने वाली। अंतरा, अंतरा,
अकेले अकेले? आज विद्या के लिए वेट नहीं किया? विद्या लेट है। लंच टाइम 2 o'clock। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। अंतरा, तुम जानती हो आज मैं तुम्हारे लिए क्या ले आई हूँ? क्या लाई हूँ? 1 मिनट। पिज्जा किसमें बनाते हैं? माइक्रोवेव। तो आज से मैं अंतरा के लिए रोज पिज्जा बनाऊंगी। ₹7,600 only. 12 EMI, interest free. Per EMI, ₹633.33 only. करेक्ट। तुम ये पढ़ लेना और फिर मुझे सिखाना, ठीक है? ठीक है। नमस्ते मिसेस वर्मा जी, मेरा नाम मिस्टर नंदा है और ये मिस्टर शक्ति। जी, क्या काम है? हम बैठकर बात करें? पर आप लोग? जी, मेहमान हैं आपके, कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर चलें? एक्सक्यूज मी, आप? ये आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। अंतरा, अंदर जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंतरा, अंदर जाओ। अंतरा, अंतरा, उठो और अंदर जाओ। अंतरा, मेरी बात सुनो, चलो। रहने दीजिए मिसेस वर्मा जी, बच्ची है, कोई बात नहीं। आइए बैठते हैं। ये माइक्रोवेव आज ही खरीदा? ऐसा कुछ नहीं मैडम जो हम आपके बारे में नहीं जानते। अंतरा ऑटिस्टिक है। आपके पति मिस्टर आदित्य वर्मा, जिनको गुजरे 12 साल हो गए। आपका बेटा अभिषेक, जो आपके साथ नहीं रहता। आप संगीत सिखाती हैं, स्टूडियो में गीत गाने जाती हैं। वाकई बहुत हिम्मत है आप में, जो आप अकेले इतना संभाल लेती हैं। एक अकेली औरत और एक जवान बेटी, बहुत हिम्मत है आप में। घबराने की कोई बात नहीं मिसेस वर्मा। ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। देखिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मदद करना चाहते हैं। आखिर एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। देखिए मिसेस वर्मा, मैं आपकी बेटी की बीमारी तो ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ, आपकी आर्थिक मदद जरूर कर सकता हूं। और उसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं। इस पुराने मकान को छोड़कर एक बड़े से 3 बेडरूम हॉल में शिफ्ट होना होगा। सामान की कोई चिंता नहीं, मैं भिजवा दूंगा। आपने अभी कहा था कि आप जिनसे भी मिलते हैं उनके बारे में आपको सब कुछ पता होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। आप मेरे परिवार के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अंतरा ऑटिस्टिक है। तो फिर आपको ये कैसे नहीं पता कि इस पूरी दुनिया में ये एक ही जगह है जिसे मेरी बेटी अपना घर मानती है, और अगर मैं चाहूं भी तो भी ये जगह मैं खाली नहीं कर सकती। छोड़ना तो पड़ेगा आपको, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। देखिए, ये घर मैं किसी कीमत पर खाली नहीं करूंगी।
समझे आप? चले जाइए यहाँ से। देखिए मिसेस वर्मा जी, मैं दिल से यही चाहता हूं कि आप इस पुराने खंडहर को छोड़कर नए मकान में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यह जगह आपके लिए और आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात पर जरूर गौर करेंगे। नमस्कार। बिल्लू, तू आज ऊपर कैसे आ गया? आंटी वो नीचे। चल अंदर आके बात कर। बिल्लू, बिल्लू, अंतरा, विद्या पिज्जा खाएंगे। विद्या, पिज्जा बनाओ। अभी नहीं अंतरा, बाद में। बाद में कितने बजे? टाइम बताओ। पिज्जा कब बनाओगे? मुझे नहीं पता, बस अब चुप रहो तुम। टाइम बताओ। डिनर पे पिज्जा खाएंगे, ठीक है? अब तुम जाओ यहाँ से। अब ठीक है, डिनर में पिज्जा खाएंगे। वो लोग कौन थे आंटी? कौन लोग? वो जो अभी यहाँ से गए, मैं नीचे देखा उन्हें अभी। कुछ काम से आए थे। क्या काम था उन्हें? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें सब कुछ बताना क्या जरूरी है? और क्या कर लोगे तुम? लड़ाई करोगे, मारपीट करोगे, बस। मारपीट के अलावा कुछ आता है तुम्हें बिल्लू? मकान खाली करने के लिए कह रहे थे। मुझसे कहा कि मैं ये मकान छोड़ दूं। तो आपने क्या कहा उन्हें? कह दिया जो कहना था। कह दिया कि मैं किसी भी हाल में ये मकान नहीं छोड़ूंगी। सही कहा आंटी आपने। और इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। आप यहाँ तब तक रहेंगी जब तक आप रहना चाहती है। ये बिल्लू का वादा है आंटी।